प्रियदास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काब निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मध्य रहत, अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण सीनाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है। कल आपने स्मरण किया कि काशी की परम पावन भूमि में आशुतोष भगवान शंकर जी ने आज्ञा प्रदान करी, ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में नहीं करनी है आपको। आप अत्यंत सरल सहज बोलचाल की भाषा में आप अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करें, जिससे संसार का प्रत्येक प्राणी लाभान्वित हो सके। सर्वभूत हिते रताः, हर प्राणी का कल्याण हो, ऐसा संतों का उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरी बात, इस दिव्य ग्रंथ की रचना काशी में नहीं, आप श्री अयोध्या की परम पावन भूमि में करो। दो आज्ञाएं दिया हैं और आशीर्वाद देकर के भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान शंकर की आज्ञा से आप तुरंत काशी से
श्री अयोध्या जी की तरफ चले। अवध प्रभाव जाने तव प्राणी, अवध प्रभाव जाने तव प्राणी, हृदय बसहि प्रभु सारंग पाणी, सारंग पाणी, सारंग पाणी। धाम का प्रभाव कब अनुभव में आता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हृदय में श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है तो धाम का प्रभाव का अनुभव हमें होता है। नहीं, सामान्य दृष्टि से हम धाम का प्रभाव नहीं जानते हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि हम पहली बार अयोध्या की परम पावन भूमि में जब घर छोड़ करके गए तो स्टेशन में उतर करके हम बाहर आए। तांगा वाला खड़ा था, हमको पता था नहीं कि अयोध्या यही है कि यहां से दूर है। तो हमने तांगे वाले से पूछा, भैया श्री अयोध्या कहाँ है? तो तांगा वाला खींच कर बोला, बाबा यही अयोध्या है। खींच कर बोला। उसकी इतनी तेज आवाज अयोध्या, महाराज जी बोले कानों के द्वारा अंदर गई। और हमको ऐसा लगा कि जीवन भर के पाप शरीर से निकल के भाग गए। शरीर इतना हल्का हो गया जैसे फूल के शरीर के। पाप भारी होते हैं और पाप निकलते हैं शरीर हल्का हो जाता है। कहते हैं इतना हल्का हो गया जैसे फूल के शरीर के। 2 मिनट के लिए समाधि लग गई। और इसके बाद फिर हम अयोध्या की पावन भूमि में प्रवेश किए। तो अयोध्या यानी धाम, धाम का प्रभाव जब श्री ठाकुर जी अंतर हृदय में विराजते हैं तो पता चलता है। गोस्वामी जी चल करके अयोध्या आए हैं और सबसे पहले सरयू जी के पावन तट पर पहुंचे हैं। सरयू जी में स्नान किया है और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को श्री सरयू जी के चरणों में व्यक्त किया है। ये पवित्र जितनी नदियां हैं, सरयू जी हैं, गंगा जी हैं, नर्मदा जी हैं, कावेरी जी हैं, ये सब की सब साक्षात रूप से भजन में सहायता करती हैं। इसलिए प्राचीन काल से लाखों संतों ने नदी के किनारे भजन किया, गुफाएं खोद खोद करके भजन, क्योंकि ये सहायक है। आपने प्रार्थना की और सरयू जी ने सुन लिया। आप बाहर आए स्नान करके और विचार कर रहे थे कि आशुतोष भगवान शंकर ने कहा है कि श्री अयोध्या में जाकर के ग्रंथ की रचना करो, लेकिन कहाँ करो? अयोध्या में कहाँ ग्रंथ की रचना करो?
ये निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो आप विचार मग्न थे और तभी सरयू जी की प्रेरणा से एक संत आए और पीछे से कंधे में हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हो? तो आपने क्या देखा, संत को देखते ही आपने प्रणाम किया, बोले भगवान मुझे एकांत जगह की आवश्यकता है जहां मेरे द्वारा किसी को विक्षेप ना हो और लोगों के द्वारा मुझे विक्षेप ना हो। ऐसे एकांत स्थल की आवश्यकता है। मैं उसी के बारे में विचार कर रहा था। महात्मा जी बोले हाँ आप हमारे साथ चलो, बहुत सुंदर स्थान आपको हम बताते हैं। अब आगे आगे महात्मा, पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी। चलते चलते आप सरयू जी से हनुमानगढ़ी आए। हनुमानगढ़ी से और आगे चले महाराज। चलते 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 एक बड़ा दिव्य विशाल उद्यान आया। उस उद्यान में प्रवेश किया उन महात्मा के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी। इतने सुंदर वृक्ष लगे थे महाराज, विभिन्न प्रकार की वृक्षावली और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से। वहां प्रवेश करते ही गोस्वामी जी का अंतःकरण बिल्कुल प्रसन्न हो गया। उद्यान के मध्य भाग में एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के चारों तरफ वेदिका बनी हुई थी। उसमें एक संत समाधिस्थ होकर बैठे थे, बड़े तेजस्वी, आंखें बंद थी लेकिन रोम रोम से प्रकाश निकल रहा था। संत भगवान ने कहा महाराज ये स्थल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कह के संत तो चले गए। आपने विचार किया कि ये महात्मा जी यहां विराजे, इन्हीं का स्थान होगा। इनको प्रणाम करके पूछ तो लें, आज्ञा तो ले लें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको साष्टांग प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो खड़े हो गए। बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप इतना बड़ा जो उद्यान देख रहे हैं ये किसी व्यक्ति का लगाया हुआ नहीं है, कुबेर जी ने अपने हाथों से इसे लगाया। और भगवान बहुत दिन तक मेरे गुरु जी ने यहां भजन किया, मैं गुरु जी की सेवा में था। गुरु जी का अंतिम समय आया तो मैंने कहा गुरु जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरु जी कहा नहीं बेटे तुझे नहीं पता, कुछ दिनों के बाद श्री वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ आएंगे। यहाँ बैठ करके वो रामायण की रचना करेंगे। तो बेटा ये पावन स्थल उनको संभला के फिर तुम मेरे पास आ जाना। उन महात्मा ने कहा मैं कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आ गए, आप विराजे। ये आपके लिए स्थल पहले से सुनिश्चित किया गया है और मुझे आज्ञा दे मैं गुरु जी के पास जाऊंगा। वो महात्मा महाराज वेदिका से नीचे उतरे, योगाग्नि प्रकट की शरीर में, योग के द्वारा अग्नि प्रकट की, शरीर भस्म हो गया और वो महात्मा गुरु जी के पास चले गए। गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका मतलब यहां सब कुछ पहले से सुनिश्चित है। सब कुछ किस व्यक्ति को क्या करना पहले ही रूपरेखा बनी हुई है। लेकिन देखो प्रभु में विश्वास ना होने से हम कितना घबराते हैं। हर चीज का हमारे दिमाग में एक टेंशन रहता है, ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। जबकि जिससे भी जन्म दिया है ठाकुर जी ने, सबका प्रारब्ध सुनिश्चित है। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा विचार कर गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए।
और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने चित्त को आपने एकाग्र किया। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में चित्त की धारा को बहाना है, इसलिए आपने चित्त को एकाग्र तो पहले किया था, परम एकाग्र किया और उसमें भजन की पूंजी और भरी। आप 2 वर्ष तक केवल दुग्धपान करके उस स्थल पर श्री ठाकुर जी के परम पावन चरित्र में डूब गए। कोई लेखन नहीं किया 2 वर्ष तक, चरित्र की एक धारा बनाई अंतःकरण में, मन में। जब वो धारा उछलने लग गई तब आप संवत 1631 चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, रामनवमी का दिन, मंगलवार, कहते हैं कि संवत 1631 में ये तिथि, लग्न, नक्षत्र एक साथ ऐसे एकत्रित हुए जैसे त्रेता युग में राम जन्म के समय हुए थे। इसलिए इस महामंगल में मुहूर्त को देख करके गोस्वामी जी ने जैसे निश्चय किया कि आज से मैं रामायण की रचना करूंगा, वैसे सामने क्या देखा, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। हनुमान जी के चरणों में गोसावी ने साष्टांग पुण्यपात किया और हनुमान जी ने शुभाशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि आज ही आपको श्री रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ करना है। हनुमान जी ने सबसे पहला आशीर्वाद गोस्वामी जी को दिया। हनुमान जी जैसे गए वैसे आशुतोष भगवान शंकर पराम्बा पार्वती के साथ प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सरस्वती जी प्रकट हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्री गणेश जी प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। शेष, सनकादिक, नारद जी ये प्रकट हुए, सबने अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किए। सबका आशीर्वाद प्राप्त, महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना, पूर्वाचार्यों के आशीर्वाद के बिना रस की धारा नहीं बनती है। इसलिए आपने सबको वंदन किया, सबको प्रणाम किया और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा,
जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चल आवही, नौमी भौम वार मधु मासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, आपने प्रारंभ किया। सबसे पहले महाराज मंगलाचरण किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कुचिदन्यतोऽपि, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, मंजुल मातनो। गुरुदेव का वर्णन किया है, श्री ठाकुर जी के परिकरों का वर्णन किया है, श्री नाम महाराज का वर्णन किया है, भगवान के अवतार के कारण क्या है इनका उल्लेख किया है, भगवान शंकर जी के चरित्र का वर्णन किया है, श्री राम जी के जन्म का वर्णन किया है, विवाह का वर्णन किया है और बालकांड की रचना पूरी कर दी। गोस्वामी जी बालकांड के अंत में कहते हैं कि जो केवल इस चरित्र को पढ़ेगा उसके घर में हमेशा मंगल होगा। श्री रघुवीर विवाह ये सप्रेम गावहि सुनहि, श्री रघुवीर दिन कहाँ सदा उत्साह, मंगलायतनु राम जस, मंगलायतन। बालकांड के पावन चित्त मंगल का निवास, मंगल के घर है। आपका जीवन मंगल में हो जाएगा यदि आप भगवान के पावन जन्म की कथा सुनेंगे, भगवान के विवाह की कथा सुनेंगे। तो गोस्वामी जी ने फलश्रुति बताई है। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम का वनवास और महाराज भरत के प्रेम का वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत प्रेम में इतने डूबे कि भूल गए। पहली बार खुल करके बोले पूरे मानस से गोस्वामी जी, प्रेम चाहिए, आओ मेरे पास, मैं प्रेम देता हूं। बाबा दो प्रेम। गोस्वामी जी ने कहा एक काम कर लो जीवन में, केवल भरत जी का चरित्र आदर पूर्वक भाव पूर्वक सुनो, आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, कुछ मत करो। पूरे अयोध्या कांड में भरत और राम का अद्भुत प्रेम का वर्णन है। को कछु कहे न
को कछु पूछा, को कछु कहे न, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम भरा निज गति छूछा, निज गति छूछा। वो समझे कहते हैं कि इस मन में खुरापात तभी तक रहती जब तक इसको प्रेम रूपी चाशनी में डुबोया नहीं जाता है। अगर प्रेम रूपी चाशनी में मन डूब जाए तो फिर एक न कहीं जाएगा न कहीं आएगा, खाली एक जगह रहेगा। निज गति उसकी समाप्त, मन की निज गति समाप्त हो जाती, छूछा समाप्त हो जाती। भरत का चरित्र यानी भक्त का चरित्र, भक्त का चरित्र आपको प्रेम में डुबो देगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन उसके लिए दो शर्तें। पहली शर्त नियम पूर्वक सुनो और दूसरी शर्त आदर पूर्वक सुनो। भरत चरित्र करुणे तुलसी जो सादर सुनही, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होए भवरस विरति, अवश्य होए भवरस। अवश्य शब्द लगाया है युगल सरकार के चरणों में, निश्चित रूप से आपका प्रेम हो जाएगा। ये अयोध्या कांड की फलश्रुति का वर्णन किया। अरण्य कांड में भगवान का वन में निवास, सीता जी का हरण, संतों से मिलना। अरण्य कांड की समाप्ति में गोस्वामी जी अरण्य कांड की फलश्रुति लिखते हैं। रावनारी जस पावन, रावनारी गावही सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोगो, बिनु विराग जप जोग, बिन विराग। किष्किंधा कांड में श्री सुग्रीव जी का मिलना, हनुमान जी का मिलना, बाली का वध, सुग्रीव का राजा अभिषेक और बानरों का सीता जी की खोज के लिए जाना है। गोस्वामी कहते हैं जो इस कांड का श्रवण करेगा, पढ़ेगा, भव भेषज रघुनाथ जसो, भव भेषज रघुनाथ जसो, सुनहि जे नर अरु नारी, सुनहि जे नर तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशरारी, सिद्ध करहि।
इस कांड का जो अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, इसकी फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं कि उसकी एक भी कामना अधूरी नहीं रहेगी, संपूर्ण कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाएंगी। सुंदर कांड का प्रारंभ श्री हनुमान जी के लंका गमन से हुआ है। समुद्र को पार करके हनुमान जी लंका गए हैं, श्री किशोरी जी से बातचीत किया है, लंका दहन किया है। वापस आए, किशोरी जी का समाचार राम जी को सुनाया। राम जी ने, मेरे मैं उड़न नहीं हो सकता हूं, ऐसे अपनी दैन्यता प्रकट की हनुमान जी के सामने। हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, अविरल भक्ति मांगी है राम जी से, और इस तरह से हमारे अब लंका जाने की तैयारी हुई है। जो कोई इस सुंदर कांड के परम पावन चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा, गोस्वामी जी इसकी फलश्रुति वर्णन कर रहे हैं। सकल सुमंगल उदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि नर, सिंधु बिना जलया, सिंधु बिना जलया। जैसे हनुमान जी सागर को उतर गए ना, छलांग लगा के पार कर, ऐसे जो इस चरित्र को पढ़ेगा वो भवसागर से तर जाएगा, बिना नाव के, बिना जहाज के। लंका कांड प्रारंभ किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लंका कांड में लंका के संपूर्ण निशाचरों का वध किया है। ये विकार ही निशाचर है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, दंभ, ये जितने विकार हैं वही निशाचर है। इनको मारने की समर्थ जीव में नहीं है। इन्हें केवल ठाकुर ही मार सकते हैं, श्री राम मार सकते हैं, श्री कृष्ण मार सकते हैं। इसलिए श्री राम जी ने समस्त विकारों को मारा। मोह रूपी रावण को मारा, काम रूपी मेघनाथ को मारा, अहंकार रूपी कुंभकर्ण को मारा, और विजय प्राप्त की। ये विजय चरित्र जो सुनेगा उसकी फलश्रुति गोस्वामी जी ने अंत में लिखी लंका कांड के। समर विजय रघुवीर के, समर विजय चरित जे सुनहि सुजान, चरित जे विजय विवेक विभूत नित, विवेक तिनहि देहि भगवान, तिनहि देहि भगवान, तिनहि देहि। जो लंका कांड के इस पावन चरित्र को सुनेगा, गोस्वामी कहते हैं उन्हें प्रतिदिन विजय प्राप्त होगी, विवेक प्राप्त होगा प्रतिदिन। ऐसा ही दिव्य कांड है। और अंतिम सोपान, अंतिम कांड उत्तर कांड। उत्तर कांड में श्री राम जी का राज्याभिषेक। उत्तर कांड में श्री काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद। जो जो प्रश्न किए हैं श्री गरुड़ जी ने, काकभूषणी जी ने ऐसे सुंदर सरसतापूर्ण उत्तर दिए, रोम रोम खिल गया गरुड़ जी का।
और अंत में इस कांड की समाप्ति में आपने इसकी फलश्रुति लिखी है उत्तरकांड की। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न केहि गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। गणिका गजादि खल तारे, आभीर यवन किरात खस। स्वपचा दियति अगरूप जे, आभीर यवन स्वपचा दियति अगरूप। कही नाम बारको ते पावन, नाम बारको होई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नरो, रघुवंश हर सुनहि कहहि जे गावहि। हाजी सुनहि कह कलिमल मनोमल, धोय बिनु श्रम। कलिमल मनोमल राम धाम सिधावहि। हाजी राम वहीं, हाजी राम धाम सिधावहि। हाजी राम धाम। जो मानस का आश्रय लेगा, जो संपूर्ण रामचरितमानस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा, वो समझे कहते हो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएगा। राम धाम से नहीं, इन ग्रंथों की फलश्रुति यही है। भागवत जी हो, रामायण जी हो, गीता जी हो, इनकी फलश्रुति है कि अब उसे भगवान के धाम में जाना ही है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, भागवत के दिव्य प्रवक्ता श्री रामचंद्र डोंगरे जी कहते थे कि ये कथाएं कोई मनोरंजन नहीं है, शो नहीं है, टाइम पास नहीं है। कथाएं मरण सुधारने के लिए, जब हम जीवन सुधारते ना, ऐसी ये कथाएं मरण सुधारने, मरण भी सुधारना चाहिए। क्योंकि इसके बाद फिर दूसरी जगह जाना है ना, तो कितनी सावधानी रखनी, हमारा मरण न बिगड़े। मरण न बिगाड़ना क्या है कि जीवन के अंतिम समय में कोई संसार की इच्छा न रहे। यही मनोमल है, कलिमल मनोमल। मन में जो संसार की इच्छा अंतिम समय होती है ना, यही मनोमल है, और फिर आपको संसार में लाके पटक देंगी। फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा, मकोड़ा बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, फिर यहाँ फिर मरो, फिर जन्म लो। तो कहते कि यदि आप इस ग्रंथ को श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे, तो ये मनोमल धुल जाएगा। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, पता भी नहीं चलेगा, मन स्वच्छ हो जाएगा। ये चरित्र कानों के द्वारा अंदर जाके पूरी सफाई कर देंगे, और अंत समय में आपको राम जी लेने के लिए आएंगे, हाथ पकड़ के विमान में बैठा के अपने धाम, बीच में कहीं रुकेगा ही नहीं विमान, आपको धाम में महाराज विमान में। ऐसा है दिव्य ग्रंथ की रचना
वो स्वामी तुलसीदास जी ने किया। ग्रंथ की रचना पूरी हुई और महाराज ग्रंथ को लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। संवत 1631 में प्रारंभ हुआ। संवत 1633 अगहन सुदी पंचमी मंगलवार श्री राम विवाह के दिन पूर्ण हुआ है। हम लोग सीताराम जी विवाह उत्सव मनाते हैं ना पंचमी को, और वृंदावन में बिहारी जी में उसी दिन बिहारी जी का प्रागट्योत्सव भी है। उस दिन बिहारी जी भी प्रकट हुए तो बिहार पंचमी बोलते हैं। तो श्री राम विवाह के दिन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ है। और जैसे पूर्ण हुआ तो आकाश में अनेक विमान प्रकट हो गए और ऊपर से महाराज कल्प वृक्ष के पुष्पों को बरसाया और हर्षित होकर सब जय जयकार करने बोला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। समय हो गया है, शेष कथा आपका श्रवण